अच्छा, आज हम करेंगे विड्थ टूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सिंपल सी लाइन टूल से एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हम इस लाइन से क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ को कहीं से भी इन्हांस भी कर सकती हूँ, ज़्यादा भी कर सकती हूँ और कम भी कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ विड्थ टूल। ये मेरे पास विड्थ टूल है, इसके अलावा भी यहाँ पे और भी टूल्स है। सबसे पहला है हमारे पास विड्थ टूल। सबसे पहले मैंने विड्थ टूल सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं लाइन के पास लेके गई तो यहाँ पे एक प्लस का निशान आ जाता है। ठीक है, अब प्लस का निशान का मतलब कि कहीं पे भी मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया और इसे ड्रैग कर दिया। क्या किया? एंकर पॉइंट ऐड किया और वहां पे ड्रैग कर दिया, वहां से उसकी विड्थ क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। जो मेरा विड्थ टूल काम करेगा वो किस पे करेगा? मेरे स्ट्रोक पे काम करेगा या मेरे पाथ पे जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे विड्थ कम करनी है, यहाँ से मैंने उसकी विड्थ कम कर दी। क्लियर? यहाँ से अगर मुझे थोड़ी सी ज्यादा करनी है, ये देखिए, क्लियर हो रही है बात? जिससे हम वाइन ग्लास वगैरह क्रिएट करना है कोई सिंपली, तो वो इजीली हम कप, वाइन ग्लास, इस तरह से शेप कोई क्रिएट करनी है तो इजीली हम विद द हेल्प ऑफ विड्थ टूल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, अगेन लाइन ड्रॉ की, विड्थ टूल लाइन के पास आई, कहीं पे भी पॉइंट लगाया और वहां से विड्थ टूल कहीं पे भी, यानी कि कम और ज्यादा, जहां पे मैं लीव करूंगी वहां से ये विड्थ उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आई, यहाँ से मैंने इसका विड्थ कम कर दी, इधर से ज्यादा करनी है, यहाँ से मैंने, यानी कि विड्थ टूल के जरिए हम कोई सी भी क्या कर सकते हैं? विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं लाइंस की। क्लियर हुई बात? सिंपल। अगेन हमने क्या किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके, अगेन लाइन, ठीक है, कहीं से मुझे विड्थ को कंट्रोल करना है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा करनी है, कहीं से कम करनी है। देखो यहाँ से इस तरह, यहाँ से कम करनी है। कौन सी शेप बन गई? वो आजकल बसंत का मौसम आ रहा है ना, ठीक है, पतंग टाइप, यानी कि मिनटों में हम कोई सी भी शेप्स को बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ टूल। कि कहीं से विड्थ को कंट्रोल करना है, ज्यादा करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे ये क्या लिया? एलिप्स टूल। ठीक है, और इसके स्ट्रोक पे काम करना है, फिल पे काम ये नहीं करेगा। विड्थ टूल, और यहाँ पे आके मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ से आके इस तरह। क्लियर हो रही है बात? सिंपल, ये हमारी एक विड्थ टूल से शेप क्रिएट हो गई। कि कहीं से मुझे विड्थ यानी कि शेप ज्यादा करनी है या कम करनी है, विद द हेल्प ऑफ विड्थ टूल इजिली हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या लिया? 2 एंकर्स पॉइंट्स लिए हैं, 1 and 2। या इस एंकर पॉइंट को हमने क्या किया? ठीक है, यहाँ से इसकी कॉर्नर शेप क्रिएट कर ली। ठीक है, विड्थ टूल हमारा इसके पाथ से कहीं से भी हमने प्लस का निशान लिया और क्लियर हो रही है बात? यहाँ से कम करनी है, कहीं से ज्यादा करनी है, इजीली हम विड्थ टूल के जरिए कर सकते हैं। क्लियर हुई? ठीक है, इसके अलावा और विड्थ टूल हमारा कहाँ पे काम आएगा? अच्छा, लेट्स सी।
अच्छा, आज इंशाल्लाह हमारी इलिस्ट्रेटर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे था कि अफसोस करेंगे। विड टूल, आइस वगैरह क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने कोई राइटिंग वगैरह करनी है, ठीक है, जहाँ से थोड़ी टेक्स्ट वगैरह पे भी हम काम कर सकते हैं। आइस की शेप क्रिएट करनी है, ये क्या है, मॉस्किटोस क्या कहते हैं, सब मूछे वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, विड टूल वर्किंग करेंगे, ठीक है। जिस तरह टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एक लिखा सिंपल सी, और इसे क्या किया, सबसे पहले तो क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। और आउटलाइन करने के बाद अनग्रुप, इसमें कोई इफेक्ट ना लगाओ। और विड टूल काम पे काम करता है इसके पाथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, विड टूल, और यहाँ से आके इसकी शेप को एक्सट्रैक्ट कर। क्लियर हो रही है बात कि हमारा जो विड टूल है कहाँ कहाँ वर्किंग कर सकता है। यहाँ से कम करनी है, कहीं से ज्यादा करनी है, विद द हेल्प ऑफ विड टूल ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चेयर नहीं है यहाँ पे, आरफा आप आगे आ जाओ यहाँ पे। विड टूल क्लियर हुआ सबको, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास वर्ब टूल। कौन सा, वर्ब टूल। ये क्या काम करेगा, लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या लिया, एलिप्स टूल सिंपल लिया, ठीक है। और सेकेंड वन विद टूल, लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस और यहाँ से वर्ब टूल लिया, और यहाँ पे आके थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ बेंड कर दिया। हमारा कौन सा ये शेप बन गई, व्हाट्सएप के आइकन की। सिंपल वर्ब टूल ने क्या किया, थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ यहाँ से आके बेंड कर दी। क्लियर। अब वर्ब टूल एक्चुअली काम क्या करता है, ठीक है। हमने क्या किया, ये वर्ब टूल, ठीक है। अच्छा, कल मैं ये रेड पे ही अप्लाई करी जाती थी, ब्लैक पे। तो मिस वो एक स्टूडेंट पूछता है, मिस ये सिर्फ ब्लैक पे ही अप्लाई होता है, ब्लैक कलर पे नहीं? भाई किसी भी कलर पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ब्लैक कलर इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा प्रोमिनेंट हो। चलें यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने वर्ब टूल लिया। वर्ब टूल एक्चुअली काम करता है अंदर की तरफ बेंड करना, या हम लोगों ने इसे बाहर की तरफ बेंड करना है, लाइक दिस। ये कैट वगैरह की इजीली क्रिएट होगी, उसके विंग्स वगैरह। क्लियर। अगर हम इसे मेरे ख्याल से उससे क्रिएट करने लग जाए, ट्रेसिंग करने, तो ये काफी टाइम टेकिंग काम होगा, क्योंकि इसकी गुलाई ऐड करना और सारा कुछ ऐड करना। क्लास है। अच्छा, हमारा सेकंड वन था कौन सा, वर्ब टूल, ठीक है। वर्ब टूल से अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं, या हम बाहर की तरफ बेंड कर सकते हैं इजीली। हाँ, इसका साइज, हम ब्रश का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ब्रश की शेप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, सिंपल आपने डबल क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे इसकी ऑप्शंस ओपन हो गई। तो यहाँ पे आके आप देखिएगा विड्थ टूल, ठीक है, और इसकी हाइट और इसकी क्या है हमारे पास, सेकंड वन
विड्थ कितनी है, ठीक है, हाइट और विड्थ। और सेकंड वन, इसे एंगल किस एंगल में रोटेट करना है, सर्कल है उसे किसी भी एंगल में रोटेट करूंगी तो वो सर्कल ही रहेगा। तो अगर मुझे इसको रोटेशन करवानी है, शेप चेंज करवानी है, तो सबसे पहले इसका हम उसके यानी कि सर्कल की शेप चेंज करेंगे, देन इसे जिस भी एंगल में आपने रोटेट करवाना है। इंटेंसिटी के किस इंटेंसिटी के साथ, किस शिद्दत के साथ मेरा ये टूल क्या करे, वर्क करे, ठीक है। ये 50% इंटेंसिटी है, यहाँ पे मैं 100% इंटेंसिटी करूंगी तो बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, अगर कम करूंगी 10% करूंगी तो कम अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ में मैंने क्या किया, इंटेंसिटी, डिटेलिंग कितनी चाहिए, सिंप्लिसिटी कितनी चाहिए, ठीक है, ये सारा करने के बाद ओके किया। अब ये देखिए यहाँ से मेरी शेप चेंज हो गई। एक तरीका तो वहां से करने का, दूसरा आसान तरीका क्या है कि हम मैं आल्ट का बटन प्रेस करूं एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखें आल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, अब ये खुद ब खुद एंगल क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। एक तरीका हम वहां से भी कर सकते हैं, सेकंड वे हम आल्ट का बटन ड्रैग किया और इसकी हमने, जी जी थोड़ी सी चेयर्स आप लोग आगे कर लें, सेकंड फ्लोर पे तो टाइम लगेगा। ठीक है, एक तरीका मैंने ये बताया, इसको एडिट करने का, डबल क्लिक किया, यहाँ से एंगल चेंज किया स्पेसिफिकली, ठीक है। या सेकंड वे है हमारे पास कि आल्ट का बटन प्रेस करूं और ये ब्रश का साइज, जैसे जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी वैसे ही ये ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब जैसे ये ब्रश का साइज होगा डेफिनेटली वो वैसे ही अप्लाई करेगा, देखें इस शेप में, ठीक है। पहले सर्कल में कर रहा था लाइक दिस, क्लियर हो रही है बात, ऐसे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा जैसे अप्लाई करेंगे ब्रश का साइज और ब्रश की हमारी एक्चुअल क्या उसका नाम एंगल क्या है, उस एंगल में वो रोटेट करेगा या अप्लाई होगा। सेकेंड वन, यहां तक विड्थ टूल में किसी का, वर्ब टूल पहले हमने किया, विड्थ टूल क्या करेगा, हमारे पाथ या हमारे जो है आउटलाइन उसकी विड्थ को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड वन किया हमने वर्ब टूल क्या काम करेगा, हमारे थोड़ी सी वर्ब्स क्रिएट करना या थोड़ा सा बेंड करना शेप को अंदर की तरफ या आउटसाइड की तरफ, सिंपली जैसे ये हमने व्हाट्सएप का आइकन मिनटों में क्रिएट कर लिया, जैसे ये कैट की शेप क्रिएट कर ली, उसके थोड़े से हमने उसके कान वगैरह इजिली वर्ब टूल से क्रिएट कर लिए। आगे है हमारा ट्विल टूल, क्या है, ट्विल टूल बहुत काम का टूल है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की सिंपल लाइन टूल से, और यहाँ पे राइट क्लिक, और ये हमारे पास थर्ड वन ऑप्शन है ट्विल टूल की, ठीक है। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। अब ये देखें मेरे सबसे पहले तो ये जो ब्रश की शेप है जो मैंने चेंज की थी वो है, मैं इसको सर्कल में करना चाह रही हूँ वापस, तो मैं डबल क्लिक करूंगी, लास्ट में ये रीसेट का बटन है, रीसेट का मतलब कि इसे दोबारा ओरिजिनल या बाय डिफॉल्ट स्टेज में वापस ले आओ, ठीक है। यहाँ से ये मैंने प्रेस किया और ओके कर दिया, अब ये देखिए सर्कल क्रिएट हो गया, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आके ट्विल जितने मर्जी मैं इजीली क्लिक करती जाऊंगी, ट्विल क्रिएट करती जाऊंगी, क्लियर हो रही है बात। तो ट्विल टूल का मतलब अगर हमने कोई से ट्विल्स क्रिएट करने हैं, अभी ये मैं ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इस तरह के ट्विल्स आप या इस तरह की शेप्स आप किस पे, टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टी सिंपल मैंने शेप ली और यहाँ पे सबसे पहले से क्या किया, क्रिएट आउटलाइन,
ठीक है, और अनग्रुप, और इसके बाद हमने इस पे अप्लाई कर लिया। क्या अप्लाई किया हमने? ट्रिल टूल। ठीक है, इसका हमने, चले फिल कलर भी मैं खत्म कर रही हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक। अच्छा, अब यहाँ पे आके ये ट्रिल किया, यहाँ से करना है मैंने थोड़ा सा। क्लियर हो रही है बात? यहाँ से करना है, नीचे से करना है, ठीक है, यानी कि कहीं पे भी टेक्स्ट पे कहीं पे भी इसे ट्विल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। अगर ये ट्विल और इस तरह से सर्कल से हम पेन टूल्स के जरिए बनाना स्टार्ट हो जाए ना, मेरे ख्याल से पूरा दिन, और इस तरह से राउंड शेप कभी भी नहीं क्रिएट होती। ठीक है, तो ये टूल्स हमारे किस काम होते हैं? हमारी आसानी के लिए, हमारे काम को इजी काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आ गई हमारे पास पुक्कर टूल, पुक्कर और ब्लोट टूल। ठीक है, पुक्कर टूल थोड़ा सा नाम पुक्कर वो है क्या, फनी सा है, लेकिन काम इसका इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहां से मैंने क्या लिया? सिंपल एलिप्स टूल लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया। थर्ड वन ऑप्शन यहाँ पे पुक्कर टूल। पुक्कर टूल क्या काम करेगा? अंदर की तरफ फुल बैंड, ये देखें चारों तरफ से। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, जो हमारा वर्ब टूल था वो काम कर रहा था स्टार्ट में, जो हमने किया था ये वाला, ये थोड़ा सा बेंड कर रहा था, लेकिन ये जो पुक्कर टूल है ये फुल अंदर तक, जहां तक मैं ड्रैग करूंगी वहां तक बेंड करता जाएगा। ठीक है, जहां तक मैं ड्रैग करूंगी वहां तक बेंड करता जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अगेन, और यहां से नीचे से। क्लियर हुई? इस तरह से पुक्कर टूल। ये कौन सा टूल है हमारा? पुक्कर टूल। जी जी, फ्लावर। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे पुक्कर, और लास्ट सेकंड फोर्थ में है, फिफ्थ में है ब्लोट टूल। ठीक है, ये क्या काम करेगा? अंदर की तरफ पूरा का पूरा ब्लोट क्रिएट करना। ब्लोट का मतलब, पहले थोड़ा सा नोकदार शेप वर्ब टूल बना रहा था, ये पूरा का पूरा ब्लोट बना रहा है, जिसका मिकी माउस का क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, मैं एग्जांपल इसलिए साथ साथ देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब ये देखिए ब्लोट टूल क्या काम करेगा, यहां से मैंने लिया स्टार्ट और एंड तक किया, यानी कि पूरा का पूरा जितनी मेरे माउस के शेप की कर्सर की मूवमेंट थी वहां तक उसने इसे अपलोड कर दिया। ये कौन सी शेप है? इमोजी टाइप सी, याद आई कोई? हाँ, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, एक चीज बहुत मजे की है, सिंपल, मैंने यहां से क्या लिया? शेप ली, ठीक है, और अफेक्ट में गई। किसमें? अफेक्ट में गई, और यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे सेकंड वन ऑप्शन है पुकर एंड ब्लोट फिल्टर। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया। देखें, अब यहाँ पे अप्लाई करूंगी, ब्लोट की तरफ जा रही हूँ, फ्लावर देखें वो पूरा का पूरा क्रिएट कर रहा है, सिंपल। ये किससे है? ब्लोट टूल की तरफ। और अगर मैं पुकर की तरफ जाऊंगी, इस तरह से क्रिएट हो गया। जेमिनी एआई जो आजकल बड़ी चल रही है, उसका लोगो चेक करें, ये क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पुकर इस तरफ और ब्लॉट इस तरफ, दोनों साइड से जो शेप आप लोगों ने क्रिएट करनी है। और यहां से क्या किया? ओके। अभी ये सिंपल हमने कौन सी शेप ली थी? ये ऊपर वाली शेप्स खत्म कर लूं। चले, हम ऐसा करते हैं, अपना अपना आर्ट बोर्ड ही बड़ा कर लेते हैं। चले, अब ठीक है।
अच्छा, हम किस पे थे? पुकर और ब्लोट टूल। अभी ये मैंने सिंपल इलिप्स टूल पे अप्लाई किया है, हम पॉलीगोनल शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई सी भी शेप है, ठीक है, उस पर मैंने अफेक्ट लगाया, अफेक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसफॉर्म, पुकर ब्लोट, और यहाँ पे आके ब्लोट की तरफ ये देखिएगा फ्लावर हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है, ब्लोट से। ठीक है, अगेन हमने क्या लिया? लिप्स टूल, और यहाँ पे मैंने अफेक्ट, डिस्ट्रोक एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आके मैंने ब्लोट किया था, अब मैं पुकर अफेक्ट। क्लियर? इस तरह से हमारी इजिली पुकर और ब्लोट काम करता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। आपके पास लैपटॉप है? अच्छा, आज इनकी इलिस्ट्रेटर की लास्ट क्लास है और इनकी एक फ्रीलांसिंग की क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड से हमारी न्यू सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। जिनका 6 मंथ है, आपके 6 मंथ तो आप उससे बैठ 2 मंथ्स वाले अब हम उससे जैसे पूछ लेना, वो आपको बैठ करते हैं इससे टिक जाइए मुझे क्लास में चले हम नीचे पढ़ेंगे। आपके पास है ना? अब ये डाउनलोड और डिस्टेंस कीजिएगा, यूएसबी से करवा लें या तारीख से होगा उससे करवा लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा, आज इनकी लास्ट क्लास है, ठीक है। टेक्स्ट का साइज, ऊपर टेक्स्ट, ये यहाँ पे ऊपर देखें, इधर देखें सामने, ये टेक्स्ट लिया, ये करेक्ट है, और यहाँ से आके उसका साइज इंक्रीज इतना करना है, ठीक है। ये सिंपल शिफ्ट और आल्ट के साथ। अच्छा, आप लोग फाइनल असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं? नो मैम। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों के पास टाइम है फाइनल असाइनमेंट्स की, ठीक है। और किस तरह से क्रिएट करनी है आपको मैंने कॉपी सेंड भी की थी, अगर नहीं समझ आती फिर भी तो ये ऑफिस में काफी कॉपी पड़ी हुई है, कोई सी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट करवानी है अपनी असाइनमेंट्स। ये ऑफिस से देख लेना। अच्छा, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लें। मोहम्मद यूसुफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें और अपनी अटेंडेंस लगवा लें। कुर्तुलैन, रुबाब और मोहम्मद सलमान बिस्मा, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, तहसीम बाबर, तहसीम बाबर, ईशा इसरार, सईदा समर अब्बास, सईद समर अब्बास, फरियाद सलमात, सलामत, ये इंग्लिश की लैंग्वेज चेंज है भाई, ओके। फरियाद सलामत प्रेजेंट है?
मोहम्मद बिलाल अहमद, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद हसन आसिफ, मेहरुनिसा खावर, मोहम्मद एहतशाम, कुर्तुलैन ऑनलाइन है, मोहम्मद मौजिम, रुबाब फातिमा, रुबाब फातिमा, Yes, ma'am. बहुत सारा। रुमान आबिद, मैम रुबाब ज़ारा है ना, रुबाब फातिमा के नाम से। जी जी वो मैंने आपकी लगा दी है ऑनलाइन। निमरा एहसन, रेहाना, रेहाना, सुलमान अहमद मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास में है। मोहम्मद सलमान, आयशा आबिद, मजहर इकबाल, मोहम्मद अली हसन, बिलाल आबिद, मोहम्मद साहिल, तैयबा एजाज, बिस्मा खालिद। आपकी अटेंडेंस लगी है? आपका नाम नहीं ऐड बिस्मा? और किस किस की अटेंडेंस रह गई हुई है? बिस्मा खालिद, आपका क्या नाम है? स्पेलिंग? MA नाम क्या है आपका? अमनान क्या? हमनान? AMNAN, अमनान। इसका मतलब क्या है वैसे अमनान? प्रेजेंट, ठीक है। कल नहीं थे आप? ठीक है। अटेंडेंस जिसकी रहती है जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका अच्छा मैं ठीक कर देती। बिस्मा खालिक, जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। आपका क्या नाम है? यही स्पेलिंग है? फिल्सा, फिल्सा। जी जी कौन सा वाला? विट टूल हमारे विट टूल इस पे काम करेगी। यहाँ पे हमने लिया लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से विट टूल लिया और यहाँ पे आके इसका निशान, ठीक है। यहाँ तक प्रैक्टिस होगी आप सबकी? अच्छा नेक्स्ट है मेरा स्कैलॉप टूल, ठीक है। ये क्या काम करेगा? लेट्स सी।
यहाँ पे मैंने 6 मंथ लिया स्कैलप, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसका ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? हेयरिंग इफेक्ट कहीं पे क्रिएट करने हैं, या हम लोगों ने कहीं पे ये ग्रास वगैरह वाले इफेक्ट क्रिएट करने हैं इस तरह से। यहाँ पे मेरे पास 6 1 है स्कैलप टूल, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने अप्लाई किया, ये देखिएगा सिंपल। कहीं पे हेयरिंग इफेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है, या ग्रास वगैरह क्रिएट करनी है, तो ये टूल हमारा वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट, चलें यहाँ से मैंने इसका इस तरह से, ये देखिए हेयरिंग से छोटे छोटे क्रिएट करने। हेलो हेलो हेलो, हाँ निमिषा। नहीं मैं तो जी जी बोलो, क्लास ले रही थी। अच्छा, अपना वो आईडी कार्ड नंबर एक में मैं एक सेंड कर रही हूँ, एक मिस का नंबर, उसको अपना आईडी कार्ड और अपना नाम शेयर कर दो ताकि वो एंट्री करवा दे, और अपना नाम मैं एक नंबर शेयर कर रही हूँ, उसमें कर दो। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ से डिटेलिंग वगैरह ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बाकी उस पर डबल क्लिक किया और उसकी सेटिंग वगैरह ओपन कर ली, ठीक है। ये देखें डिटेल्स, ठीक है। एंगल इंटेंसिटी किस इंटेंसिटी से अप्लाई हो, 100%, ओके। इस तरह से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास क्रिस्टलाइज, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल क्रिस्टल्स टाइप की शेप क्रिएट करने के लिए अंदर की तरफ भी, अगर मुझे अंदर की तरफ क्रिएट करनी है या बाहर की तरफ, ठीक है। क्रिस्टलाइज नाम से ही पता चल रहा है, क्रिस्टल टाइप की शेप क्रिएट करनी है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते हैं, पाइनएप्पल की शेप, तो इसे और एक्सटेंड कर लें, ठीक है, और उसमें बाकी शेडिंग वगैरह कर लें, ठीक है। क्रिस्टलाइज यानी कि अगर उस तरह की शेप क्रिएट करनी हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे व्रिंकल्स टूल। व्रिंकल टूल क्या काम करेगा हमारा, कि थोड़े से व्रिंकल्स टाइप से क्रिएट करने हैं, जिस किस तरह होंगे, क्या चीज, वही बताने लगी हूँ, पानी की लहरें जिस तरह से हो रही हो, या आप लोग कह सकते हैं कि शेडिंग वगैरह का कोई काम करना हो, उस पर व्रिंकल सेट करने हो, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ से मैंने क्या लिया, एक पांडा शेप ली, सॉरी ये कौन सी है, पेंगुइन, ठीक है। और इसको हमने क्या कर लिया, इमेज ट्रेस, ठीक है, ट्रेस किया, और इसे क्या कर दिया, अगेन एक्सपेंड
और ये चीजें हमने सीखी हुई है। अनग्रुप, आई नो, मैं वैसे बता रही हूँ आप लोगों को ये कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और इसे नीचे की तरफ क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा ब्लेंड और नीचे, और इसका मुंह मैं दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ और ओके। इसका मुझे शेड क्रिएट करना है, ये इस तरह लगे कि पानी के अंदर है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ओपेसिटी कम की, ठीक है। सेकंड वन, इफेक्ट में गई, थोड़े से कौन सा इफेक्ट लगाए, ब्लर वाले, गर्जियन ब्लर, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट लगाए। अब ये थोड़ा सा मुझे इसको अब रिंकल से ऐड करने हैं कि जिस तरह ये पानी के किनारे पे खड़ा हुआ है, उसका शेड पानी पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये काम करेगा कौन सा, रिंकल टूल। क्लियर हो रही है बात, ये जैसे लग रहा है क्या, पानी के किनारे पे खड़ा है और नीचे उसका शेड क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का व्रिंकल टूल काम करेगा। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक जल्दी से प्रैक्टिस कर लो भाई। ये रिपीट टूल हो गया था हमारा, रेडियल ग्रिड मिरर हो गया हुआ था। हाँ तो वही है ना, रेडियल सर्कल्स में रोटेट करना हो। प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया, बातों के लिए नहीं। ये आधे घंटे के बाद वो टाइम होगा आप लोगों के पास बातें करने का। कौन सा वाला, मैजिक वॉन्ड टूल, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए दिखाएंगे। सिंपल क्लिक करें, सारे एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर कुछ सिलेक्ट करने हैं तो उसमें से मैंने कहा था कि फ्री हैंड टूल लेसर टूल के साथ करेंगे।
क्या नहीं हो रहा ये सर्कल जब शेप कोई भी सेलेक्ट करो ना, ये सर्कल बड़ा ही है, छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से आओ और यहाँ से इसकी साइज छोटा करो। ठीक है, और यहाँ पे आके ओके, आपने इमेज का साइज छोटा लिया हुआ 20%, और यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया 20 और ओके। ठीक है, जी जी, इसको ब्लर इफेक्ट दिया है। जी जी, जैसे कि इस लेयर को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, चलो, ये वाला जो इसका बैकग्राउंड वाइट रिमूव करना है, तो वो मैजिक फॉन्ट टूल से जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं ना, तो सिर्फ मुझे मैजिक फॉन्ट टूल यूज करना नहीं आ रहा था, बाकी तो आ गया। वो मैजिक पेन टूल यहाँ पे इस काम नहीं आएगा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। ये बैकग्राउंड कैसे नहीं होगा? इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव नहीं होगा। ये बैकग्राउंड आपने लगाया कहाँ से है? ये तो वैसे ही है। यहाँ पे बैकग्राउंड, ये आपने कोई इफेक्ट लगाया है, ठीक है, उसकी वजह से ये बैकग्राउंड आया है। और ये ब्लरी इफेक्ट लगाया है ना, उसकी वजह से थोड़ा ब्लर इफेक्ट ज्यादा लगा दिए, उसकी वजह से आया है। ठीक है, पर्सपेक्टिव टूल हो गया था आप लोगों का? नहीं, काफी हमारे क्लियर है। जो मेन टूल्स थे, ठीक है, वो हमारे क्लियर है। आपको भी यही टेंशन लगी है, मैंने कहा था आप मिस खतीजा से बात कर लें। ठीक है, क्या चीज? मैं वही बता रही हूँ कि आपने मिस खतीजा से पूछ लेना है, तो वो किसी और जो 6 मंथ वाला बैच है ना, वहाँ पे आपको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लें आप इतनी, आपको ट्रांसफर कर देंगे उधर। ये 2 मंथ्स वाला बैच है, ठीक है, इसमें अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव कहते हैं किसको है? अब पर्सपेक्टिव का मतलब कि मैं किस एंगल से किसी चीज को देख रही हूँ। ठीक है, एंगल का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फ्रंट से व्यू कर रही हूँ तो आप लोग चेयर्स पे बैठे हुए नजर आए। अगर मैं उस दरवाजे के कोने से व्यू करूंगी तो बैक साइड आपकी नजर आएगी। वो मेरा देखने का एंगल है कि मैं किस एंगल से आपको देख रही हूँ, किस एंगल से आपको व्यू कर रही हूँ। अब भी यहाँ पे बैठे हुए ये रिमोट का पर्सपेक्टिव क्या है कि ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं, आप लोगों को इसका कुछ हिस्सा यहाँ से नजर आ रहा है और कुछ ये साइड वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव टूल के किस व्यू से आप किसी चीज को व्यू कर रहे हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के पर्सपेक्टिव, बल्कि 3 तरह के पर्सपेक्टिव यूज होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो यूज होते हैं वो 1 व्यू पर्सपेक्टिव या 2 व्यू पर्सपेक्टिव। 1 व्यू का मतलब कि यहाँ से फर्स्ट एंगल से मैं जो देख रही हूँ वही नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं साइड व्यू से देखूंगी तो कुछ हिस्सा, जैसा ये साइड व्यू है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ से नजर आएगा, कुछ हिस्सा आपको यहाँ से नजर आएगा। आप जिस तरह एक कह लें कि बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हो जाए, कॉर्नर्स पे, तो बिल्डिंग्स का कुछ हिस्सा आपको फ्रंट साइड से नजर आएगा और कुछ उसका बैक साइड से, यानी कि उसकी साइड से नजर आएगा। तो ये है हमारा 2 व्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा 1 व्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, 1 व्यू का मतलब फ्रंट। हम क्या करते हैं कि जब फ्रंट व्यू से किसी चीज को देखते हैं ना, वो शुरू में हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रही होती है, मतलब एक कोने पे जाके बिल्कुल एक पॉइंट सा नजर आ रहा होता है दूर करके, इस तरह से।
कि ये हम रोड के बिल्कुल मिडल में खड़े हैं और बिल्कुल हमें उस मिडल में पर्सपेक्टिव हमारा ये नजर आ रहा होता है कि वो जो रोड है ना आपस में मिलना शुरू हो जाती है और बिल्कुल एक डॉट सा नजर आ रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं वन व्यू पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर हम टू व्यू से देखें, मतलब कि अगर कॉर्नर्स पे खड़े हों, कुछ फ्रंट साइड नजर आए और कुछ उसकी बैक साइड, तो उसको हम कहेंगे टू व्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पर्सपेक्टिव देखें। ठीक है, पर्सपेक्टिव टूल, यहाँ पे ये मेरे पास है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि मिस ये तो पहले हमारा जो है बंद ही नहीं हो रहा, यानी कि हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं वो उसके मुताबिक उल्टा सीधा ड्रॉ हो रहा है, यानी कि हमारा जो है इलिस्ट्रेटर खराब हो गया या कुछ हो गया। तो ये हमने क्या ओपन किया, मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ओपन कर लिया। ठीक है, इसका मतलब कि मैं जो भी अब ड्रॉ करूंगी इस पर्सपेक्टिव की पर्सपेक्टिव पे ही ड्रॉ होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां से इस पर्सपेक्टिव का एक रिजल्ट होता है, ये वाला। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? इसमें सेम कलर ब्लू, ऑरेंज और नीचे के लिए कौन सा कलर यूज हुआ है? ग्रीन। ग्रीन लाइंस जो है ये वाली। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास ये पर्सपेक्टिव टूल है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। ठीक है, सिलेक्शन टूल का मतलब कि इसका अपना एक सिलेक्शन टूल है। ठीक है, यहाँ से मैंने उसे सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया, ऑरेंज वाला ओपन हो जाएगा। नीचे क्लिक करूंगी तो ये ग्रीन वाला है। ठीक है, मतलब कि ये रिजेक्ट है। कैसे? अब यहाँ पे ये सिंपल मूव टूल नहीं काम करेगा। ये देखिए, सिंपल जो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते थे तो ये मूव टूल यूज करते थे। यहाँ पे ये वाला मूव टूल जो सिंपल हम यूज करते हैं ये काम नहीं करेगा। कौन सा करेगा? हमारा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का, यानी कि उसका अपना सिलेक्शन टूल काम करेगा। यहां से मैंने कौन सा रिजेक्ट ओपन किया? ब्लू वाला ओपन किया। करने के बाद अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगी ये ब्लू रिजेक्ट के मुताबिक, यानी कि इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक क्या हो रहा है? ड्रॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने वॉल एक ड्रॉ कर दी, इस पे आके मैंने कोई सा भी कलर ऐड कर दिया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब मैं इस पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा हूं, ऑरेंज वाले पे। ठीक है, उसकी फ्रंट साइड व्यू करवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, उससे कौन सा रिजेक्ट ऑन किया? ऑरेंज वाला। करने के बाद अगेन रेक्टेंगुलर, अब जो पर्सपेक्टिव का काम करेगा वो कौन सा है? ऑरेंज के लिहाज से। क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, जो भी आप लोगों ने एडिट करना है। ठीक है, जो जिस पर्सपेक्टिव पे काम करना है जस्ट आपने वहां से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से वो रिजेक्ट क्या कर लेना है? ओपन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, करने के बाद अब ये मेरा एक फ्रंट व्यू बन गया और एक साइड व्यू बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, ऑरेंज पे आके यहाँ पे एक गेट भी बना लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, यानी कि जो भी काम करना है उस ऑरेंज के पर्सपेक्टिव को ऑन रखना है, जिस पर्सपेक्टिव पे काम करना है उसी को सिलेक्ट करना है, बस इसका ये है। ठीक है, सेकंड आपने यहाँ पे इसका हैंडल बनाना है यहाँ से। ठीक है, इसका कलर चेंज किया और इसे जहां पे भी करेंगे ये अब ऑरेंज वाले पर्सपेक्टिव के साथ ही मूव होगा। क्लियर हो रही है बात? इस तरह से। ठीक है, कोई विंडो वगैरह बनानी है तो ऑरेंज वाला यहाँ से रिजेक्ट ओपन कर रखना है एंड देन वर्किंग स्टार्ट करनी है। हमने यहाँ से क्या किया? ऑरेंज, और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। ये हमारी विंडो तैयार होगी। इसका कलर चेंज करना है या जैसे भी करना है आपने
इस रिजल्ट के साथ ही करना है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा, पर्सपेक्टिव ऑरेंज वाला। ठीक है, तो कोई बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करनी है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग क्रिएट करनी है और करनी है, जितनी भी करनी है तो वो कौन से ऑरेंज वाले के साथ ही कर लेंगे। अगर इधर करनी है तो मुझे कौन सा, ब्लू वाला रिजल्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया करने के बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टेयर्स वगैरह काम करना चाह रही हूँ, नीचे स्टेयर्स बनाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, और यहाँ से कौन सा रिजल्ट ऑन किया, नीचे वाला ग्रीन कलर वाला। अब किसके मुताबिक मेरा रिजल्ट काम करेगा, ग्रीन के मुताबिक, नीचे वाले बॉटम के मुताबिक। जी जी, न्यू लिंक भेजते हैं, ओके। ओ सॉरी, ये गलत ग्रुप में शेयर हो गई है। 222 है, वो बता रही हूँ गलत ग्रुप में हो गई है। अच्छा, यहाँ से हमने यहाँ पे बाल डिस्कशन हो रही है। नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हो आप लोग? आप लोग माशाल्लाह सीनियर क्लास हो, ठीक है, आप लोगों को खुद पता चलना चाहिए कि क्लास के एटीट्यूड्स या एथिक्स क्या होते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको मार के या वो सख्ती की जाए। आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं, इसलिए मैं बार बार टोकती नहीं हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों को बार बार कहते हुए मुझे खुद होता है कि मैं ना आऊँ। अच्छा, यहाँ से मैंने कौन सा, ग्रीन वाला पर्सपेक्टिव ऑन किया, ठीक है। इसके बाद अब जो भी काम करूंगी वो किस रिजल्ट के मुताबिक होगा, हमारे ग्रीन के मुताबिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आके मैंने, सॉरी, मूव टूल, नीचे की तरफ, क्लियर। अब नीचे की तरफ स्टेयर्स बनानी है, उसके लिए मुझे कौन सा रिजल्ट ऑन करना है, ऑरेंज वाला। अगेन मैंने ये नीचे वाली थोड़ी इस तरह से, बात क्लियर हो रही है। फिर ग्रीन वाला, और अगेन इस तरह से क्या कर ली, स्टेयर्स क्रिएट कर ली, ठीक है। और अगेन फिर पर्सपेक्टिव ऑरेंज, ठीक है। बस इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। बाकी आप इजीली कोई सी भी बिल्डिंग्स वगैरह, रिजेस का ख्याल करना है। कौन सी, ये पर्सपेक्टिव, जैसे ही मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव, कौन सा है हमारा,
पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, इसे सिलेक्ट करूंगी तो वो रिजल्ट खुद पर खुद ओपन हो जाएगा और ये लाइंस भी ओपन हो जाएंगी। सबसे मेन मसला स्टूडेंट्स का ये होता है कि ये इसको आप क्लोज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट आई, या सेकंड वे है हमारे पास, वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ से ओपन हो गया, ये क्रॉस का निशान नजर आ रहा है कोने पे करके रिजल्ट के, यहाँ से क्रॉस हो सकता है। दोनों तरीकों से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लियर, जल्दी से प्रैक्टिस कर लें यहाँ तक। सिंपल पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, हो रही है आपकी प्रैक्टिस। ये ओपन करो, ये फुल साइज में ओपन दिख रहा है, इसकी थोड़ी सेटिंग हो गई है। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर ठीक है। आप इमेज का साइज क्या ले रहे हैं सबसे पहले तो वो देखें। कंट्रोल एन, ठीक है, ये जो आपने इमेज का साइज है 3.5 पर 2 इंच है, इसका मतलब वो जो बिजनेस कार्ड है ना उसका साइज आपने लिया हुआ है। ठीक है, बहुत छोटा साइज लिया हुआ है। यहाँ से चलें हम पिक्सल में कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। अब ये देखिए 200 बाई 100 की पिक्सल की इमेज आप क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इमेज का साइज इंक्रीज कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से ये क्रिएट, आप यहाँ पे ये देखें, ओपन करें। ठीक है, साइज की वजह से। हाँ, इमेज के साइज की वजह से ये यहाँ पे सबसे पहले उस टाइप का रिजल्ट ऑन किया, वो कहाँ से करना है हमने, पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, ये ऑरेंज वाला ओपन हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या लिया, रेक्टेंगुलर टूल, और इसके मुताबिक ड्रा कर लिया। अब कुछ भी ड्रा होगा वो इस पर्सपेक्टिव ऑरेंज वाले, ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल माउस लो भी, इसको मसला नहीं हो रहा। हाँ, आपके कर्सर में मसला लग रहा है मुझे।
इसको नहीं सेट करवाएं, आप एक्सटर्नल माउस लगा लो, ठीक है। स्टार्ट में ये देखिए सही नहीं बन रहा ये। सही बन रहा है भाई। वैसे इसमें इस तरह का, एक सेकेंड, यहाँ से आपने सबसे पहले तो ये देखिए स्ट्रोक कितनी लगाई हुई है, 365 स्ट्रोक लगी हुई है, स्ट्रोक लग रही है यहाँ पे। ये स्ट्रोक को मैं यहाँ पे नन कर देती हूँ, ये है, ठीक है। इस वजह से हो रहा था। आपने स्ट्रोक 400 स्ट्रोक तो लगाई हुई है इसको, ठीक है। अब ये देखिए अब ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो भी कलर ऐड करना है, ये देखिए, ठीक है। अब नहीं नहीं अब नहीं आएगा, ठीक है। करने के बाद अब इस रिजल्ट पे काम करना है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ये वाला रिजल्ट ओपन किया और यहाँ पे आके इसके मुताबिक काम कर लिया, ठीक है। हम्म, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्यों, इनको क्यों नहीं जरूरत पड़ती? हाउसवाइफ है आप, घर में रह के क्यों नहीं काम कर सकते? ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी एज पे भी कोई भी वर्किंग सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, इस पे आके जो भी कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है, इस तरह पे करना है। वो मैं आपकी बात कर लेती हूँ, आप मिस खदीजा से कहेंगे वो आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आपका लैपटॉप किधर है? तो आप क्लास में किस तरह से बैठते हैं, आपको नहीं पता? 1.5 घंटा आपने बैठना है यहाँ पे। अगर आप थक गए आप बाहर भी जा सकते हैं। इतना कलरफुल सा ठीक है। हो रहा है आपसे? अच्छा कलर गेम्स का एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले तो जो आपने साइट ओपन किया हुआ है वो देखिए, ठीक है। 3.5/2 ये पीसेस काट के थोड़ा सा साइड पिक्सल 200 पिक्सल का साइज कंट्रोल शिफ्ट आई या वो रिजेक्ट में जाके वो जो हल्का सा क्लोज
अच्छा, नेक्स्ट वीक आप लोगों की एक फ्रीलांसिंग की क्लास होगी और आप लोगों ने फाइनल असाइनमेंट भी सबमिट करवानी होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है? क्यों ना आया क्या? आप बात कर लेना, आपने बैच चेंज करवा लें, आप 6 मंथ वाले बैच में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है? उसमें भी 6 मंथ वाले बैच में भी करवाई जाती है, उधर ज़रा डिटेल्स होती है, तो आप कन्वर्ट करवा लें अपना बैच, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट आई या रिजेक्ट में गया और वहां पे जाके आपने क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मिशा, अच्छा एंटर होगी और 8th फ्लोर पे तुमने ना इंस्टा पे जाके बैठ जाओ, मैं उधर ही आ रही हूँ। 8th फ्लोर पे, 8th फ्लोर, हाँ 8th फ्लोर में इंस्टा होगा, ISTTA, वहाँ पे बैठो, मैं उधर ही आ रही हूँ। आपकी फाइनल असाइनमेंट जो आपने बनाई है ना, उन्हीं के पैटर्न्स वगैरह, ठीक है? पैटर्न्स बना के उनको, आपको तो बल्कि फोटोशॉप भी आता है, उसको अच्छे से मॉकअप्स पे लगा के बाइंडिंग करवा के फिर वो आप सबमिट करवा सकती हैं, ठीक है? अरेजर टूल हमारा हो गया था, अरेजर, सीजर, नाइफ नहीं हुआ हुआ, जल्दी से देख लें फिर। बस ये थोड़ा सा है, आज आपके इलिस्ट्रेटर की लास्ट क्लास है, ठीक है? अरेजर, सीजर और हमारा नाइफ टूल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वो पर किस, वो गार्ड से पूछ लो, वो बता देंगे। स्वेप करोगे? नहीं नहीं, वहाँ पे आपने एंट्री करवानी है, वो साथ है ना, उन्हें कहो कि ये मैंने ऊपर 8th फ्लोर पे जाना है, 7 काउंटर पे। हाँ, उससे कोई 8th फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, चले एक एक टाइप की शेप ली, ठीक है? इसकी मैं कटिंग करना चाह रही हूँ। यहाँ से मैंने कौन सा लिया, अरेजर टूल, अरेजर टूल लिया सिंपल। इससे हमने क्या किया है, इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने आके एजिस पे आके ये देखिए क्या किया उसने, अरेजर जहां से मैंने स्वेप की, एक ऊपर वाली शेप और एक नीचे वाली शेप, दोनों शेप्स को सेपरेट कर दिया और दरमियान से उस पाथ को भी खत्म कर दिया, यानी कि 2 सेपरेट शेप्स हमारी क्रिएट कर दी विद द हेल्प ऑफ अरेजर टूल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अरेजर टूल हमारा बहुत आसान और बहुत मजे का टूल है, ठीक है? इससे हम क्या कर सकते हैं, यहां से मैंने क्या लिया, अरेजर टूल,
ठीक है, और यहाँ पे P के साथ कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ओपन और क्लोज। इससे हम अपने माउस का कर्ली जो ब्रश साइज है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से आके सिंपल कौन सा लोगो क्रिएट हो गया हमारा? पेप्सी का। कितने सेकंड लगे हैं कि मिनट लगे? सेकंड लगे। ठीक है, 1 सेकंड में हमारा क्या हो गया? पेप्सी का लोगो क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया? सिंपल यहां से मैंने क्या लिया? चलिए रेक्टेंगुलर लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने कुछ कटिंग करनी है। अरेजर टूल, ठीक है, सिंपल क्लिक के साथ करूंगी तो जैसे मेरे माउस की कर्सर की मूवमेंट है वैसे वो कटिंग करेगा। ठीक है, अगर मैं आल्ट के साथ करूंगी तो ये देखें फिक्स रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरे माउस की उसी शेप में वो कटिंग कर देगा। किससे? शिफ्ट के बटन से। शिफ्ट और सॉरी आल्ट के बटन और शिफ्ट से हमारी स्ट्रेट लाइन में। आल्ट के बटन के साथ हमारी सॉरी ये हमारा है आल्ट का बटन। ठीक है, इसके साथ इस तरह से कटिंग होगी, और अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगी तो स्ट्रेट लाइन में। किस तरह? स्ट्रेट लाइन में अगर मुझे कटिंग करनी है तो किस तरह? शिफ्ट के बटन के साथ। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इरेजर टूल और शिफ्ट का बटन। स्ट्रेट लाइन में कटिंग करनी है तो शिफ्ट का बटन, और आल्ट के साथ स्क्वायर में किसी भी एंगल में कटिंग कर सकते हैं। अब हमारा इरेजर टूल काम कहाँ आता है? फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने क्या किया? इरेजर टूल लिया। ठीक है, P के साथ इसकी कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह। ठीक है, मैं कुछ एंगल यानी कि साइड से, अब यहाँ पे सर्कल है, सर्कल को रोटेट करूंगी, सेम सर्कल के एंगल में ही रोटेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी थोड़ी हमने क्या की? राउंडनेस कम की। ठीक है, अब मैं इसे किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने एंगल सेट किया और यहाँ से आके इसके कॉर्नर्स पे आके कटिंग की, और थोड़ी कटिंग मैंने यहाँ से भी करनी है। ठीक है, अब इसका एंगल मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एंगल मैंने इस तरह से रोटेट करवा दिया, और यहाँ से आके भी डबल क्लिक। ठीक है, ये इसी एंगल में ये 90 माइनस 90, अच्छा ये प्लस 60 और माइनस 60। ठीक है, अब ये इस साइड से हम कटिंग कर लेंगे। क्लियर? कि अगर हमने कोई कटिंग वगैरह का काम करना हो तो हमारे लिए इरेजर टूल इज बेस्ट टूल। ठीक है, ये बहुत कमाल का टूल है और बहुत आसान टूल है। सिंपल, इंतहाई आसान टूल है। सब टूल्स में से सबसे इजी टूल है और सबसे ज्यादा काम का टूल है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे एलिप्स टूल। सॉरी, हम ले लेते हैं मिस 5 मिनट और होंगे। ठीक है, यहाँ से सीजर टूल। ठीक है, सीजर टूल क्या काम करेगा? मैंने सीजर टूल जो अप्लाई होगी ये मेरे पाथ पे अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसके कॉर्नर पाथ पे आके एक क्लिक किया, एंड सेकंड क्लिक जो सीजर टूल अप्लाई होगी कहाँ पे अप्लाई होगी? मेरे पाथ पे या आउटलाइन पे जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें थोड़ा सा जूम करके, पाथ पे ही क्लिक होगा तो ये अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसने सीजर टूल ने क्या किया? ये पाथ ही सेपरेट कर दिया। लेकिन एक चीज स्कोर करने वाली है, जो हमारी कंप्लीट शेप कैसे बनती है? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया है? बीच में से पाथ को कट कर दिया। जो इरेजर टूल था वो क्या काम कर रहा था? हाँ, पाथ को भी कट कर रहा था और उसका और कंप्लीट शेप्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन सीजर ने क्या किया है? पाथ से ही उसकी कटिंग कर दी है। ये कंप्लीट शेप नहीं है, बल्कि एक पिज्जे की स्लाइस निकाल लें तो वो पूरी कंप्लीट शेप तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा कौन सा है टूल?
सीजर टूल। ठीक है, नेक्स्ट टूल आ गया मेरे पास, लास्ट वन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने मुझे डिफरेंशिएट बताना है। अगेन अरेजर टूल और ये, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या लिया, नाइफ टूल। नाइफ टूल ने क्या किया, अगेन वही काम किया जो हमारी अरेजर टूल कर रही थी। यहाँ से मैंने कटिंग कर दी, किससे, लास्ट वन हमारा नाइफ टूल के साथ। नाइफ टूल और अरेजर टूल में क्या डिफरेंशिएट है, कौन बताएगा? नाइफ ने, हमने अरेजर का ब्रश का साइज जितना रखा था उसने उधर से फिल भी खत्म कर दिया, पाथ भी खत्म कर दिया और दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन जो हमारा नाइफ टूल था उसने कंप्लीट शेप की है, यानी कि कंप्लीट मेरा एक की शेप है, उसके दरमियान से फिल कलर नहीं खत्म किया। ये कंप्लीट एक की शेप है, जस्ट उसकी कटिंग कर दी है। क्लियर हुआ? यहां से इस तरह से बड़ा छोटा कैसे करना है, एक तरीका तो मैंने आपको पी के साथ कर्ली ब्रैकेट्स हैं, एक ओपन एक क्लोज, इससे भी कर सकते हैं। सेकंड वे कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी अरेजर टूल, डबल क्लिक किया इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आप लोगों की फाइनल असाइनमेंट आप लोगों ने नेक्स्ट वीक सबमिट करवानी है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे करवानी है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में कॉपीज पड़ी हैं स्टूडेंट्स की, वहां से आप रिव्यू कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करनी है। क्लियर? जिनका फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर कंप्लीट है उन स्टूडेंट्स के लिए। सीजर पाथ पे काम करेगा हमारे। यहाँ पे ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये अप्लाई कर तो लिया आपने, ठीक है, ये देखें कटिंग हो गई है। सीजर हमारा आउटलाइन या पाथ जिसे कहते हैं उस पे काम करेगा। जी जी, क्या करनी हो, डिवाइड करना हो तो वो हम इरेजर टूल से इजीली कर सकते हैं। जिस तरह हमें जिस तरह ये एलिप्स टूल था, ठीक है, इसको मुझे हाफ करना है, ये कह रही है, तो ये इरेजर टूल लिया, ठीक है, यहाँ से इसका साइज छोटा किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखें हाफ खत्म हो गया और हाफ रहने दिया हमने। ठीक है, और दूसरा आपने डेस्कटॉप चेक करवाया था, तो उसमें आपने प्रोवाइड किए कि हमें फॉन्ट वगैरह जो भी प्रोवाइड करता है कि हमें इस तरह का चाहिए, तो उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। जी जी, द फॉन्ट और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर हमें वो नाम नहीं बताते उसका और सिर्फ हमें उसका आइडिया देते हैं, तो वो सिमिलर फॉन्ट्स की ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लें। उसमें हमें गूगल पे भी हमें सिमिलर फॉन्ट्स के ऑप्शन है कि वहाँ पे सिमिलर फॉन्ट्स जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो, या फोटोशॉप में भी एक ऑप्शन है, चले फोटोशॉप करेंगे वहाँ पे मैं बता दूंगी सिमिलर फॉन्ट्स की, या सेकंड वन आप गूगल से भी उसका स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पे सर्च कर लें सिमिलर फॉन्ट्स। ठीक है, मतलब उसका फिर नेम हमें पता चल जाएगा। हाँ, उसका नाम पता चल जाएगा, वो जो इससे मिलते जुलते फॉन्ट्स हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, छुट्टी.com। आपकी कहीं इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है? कहाँ पे? कल्चर फ्यूजन, ठीक है, अलग है, लेकिन